हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओनली आईएएस में। तो आज हम यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्यांकन अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। स्टेटमेंट बी, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो इसमें पूछा गया कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन केवल है, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्यवाही संशिष्ट नहीं की जाएगी। स्टेटमेंट बी, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो इसमें पूछा गया उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। ऑप्शन सी, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि में उचित प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति में। क्वेश्चन नंबर 4, सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से वह कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है। ऑप्शन बी, शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है। ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वो कौन सा उपाय है जो लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान खींचता है। ऑप्शन बी, ध्यानाकर्षण नोटिस। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन डी, संथानम समिति से। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सही वक्तव्य कौन सा है। स्टेटमेंट ए, अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित कराने की युक्ति। स्टेटमेंट बी, इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री से आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना। स्टेटमेंट सी, इसमें सरकार की निंदा नहीं होती। स्टेटमेंट डी, यह 1952 से संसदीय कार्यप्रणाली में भारत की देन है। स्टेटमेंट डी, इसका उल्लेख प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में नहीं है। इसका सही ऑप्शन बी। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है और तीसरा, ये तीनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधित सही वक्तव्य हैं, ये तीनों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9,
भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रीट अधिकार क्षेत्र के बीच अंतर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा है, गलत बताना है इसमें। ठीक, स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय रीट को जारी कर सकता है न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के मामले में बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी, जबकि उच्च न्यायालय रीट केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कर सकते हैं। स्टेटमेंट बी, उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा रीट जारी कर सकते हैं जबकि उच्चतम न्यायालय निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता। स्टेटमेंट सी, उच्चतम न्यायालय केवल अपील के मामले में रीट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय केवल तब तक कर सकता है जब संबद्ध पक्ष इसके पास जाता है। स्टेटमेंट डी, उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के मामले में बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक, इसमें जो ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट भारत में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय रीट अधिकार करने के लिए बीच में अंतर निम्न में से कौन सा गलत है? ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है? ऑप्शन बी 50। क्वेश्चन नंबर 11, भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? ऑप्शन बी प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, संसद में कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यता किस शर्त निम्न में से कौन सी सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा है। ठीक, ऑप्शन सी, यह एक से अधिक मांग से संबंधित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन सी, संसद की। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी है, किसी में भी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, संघ और राज्यों के लेखा खातों का रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा? ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श में भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था? ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? स्टेटमेंट, शक्ति का बंटवारा,
स्टेटमेंट बी, शक्तियों को अलग अलग रखना। स्टेटमेंट सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्टेटमेंट डी, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। स्टेटमेंट डी, लिखित संविधान। इसका सही ऑप्शन डी। इसमें ए, सी और ई ये तीनों भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता में है। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें नहीं बोला है। ठीक, उसके हिसाब से ऑप्शन चेक करिए। इसका सही ऑप्शन ए, इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें सही के लिए बोला है। ठीक, ऑप्शन बी, वर्ष 1947 का अधिनियम जिम्मेदार सरकार के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वे निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति से। क्वेश्चन नंबर 21, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा? ऑप्शन बी, 42वां संशोधन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? ऑप्शन डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान ने सहायक एकात्मक विशिष्टताओं के साथ एक संघीय राज्य की बजाय संघीय सहायक विशिष्टताओं के साथ एक एकात्मक राज्य की स्थापना की। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन बी, केसी ह्यूवियर। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833। 27 का ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन सी, जीवन रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन ए, आइवर जेनिंग्स।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा? ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।